My dear all students, today we discuss and learn about the important topics: animal fibers, wools. I think you must be ready this time. Try to understand this topic, wools, right now. What is the wool? ऊन क्या है? Wool is a thin fiber who use for made warm cloth. ऊन एक तरह का धागा है जिसका उपयोग हम लोग गर्म कपड़े बनाने के लिए करते हैं। वी यूज वार क्लॉथ्स इन विंटर सीजन। हम इन गर्म कपड़ों का उपयोग ठंडी के मौसम में करते हैं। वी नो दैट्स वूल्स फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। सम woolen clothes, sweater, hand socks, boots, socks, shawls, monkey caps, muffler। यह ऊनी धागे हमको दूसरे पशुओं से प्राप्त होते हैं। कुछ ऊनी कपड़े जैसे कि स्वेटर, हाथ के मोजे, पैर के मोजे, शॉल्स, मंकी कैप्स और मफलर। वूल प्रोवाइडेड एनिमल्स, ऊन प्रदान करने वाले पशु। शीप्स, गोट, कैमल, याक, लामा एंड अल्पसा या अल्पका। भेड़, गोट, बकरी, ऊंट, याक, लामा और अल्पका। शीप्स फूड, समर सीजन, भेड़ों के भोजन। गर्मी के मौसम में पल्स, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, ड्राई सीड एंड विंटर सीजन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर। गर्मी के मौसम में दालें, मकई, ज्वार, सूखे बीज और ठंडी के मौसम में पत्तियां, अनाज और सूखे चारे। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट स्टेप इज आवर नेक्स्ट स्टेज, हाउ टू वी फाइंड द वूल फाइबर। हम कैसे ऊनी धागे प्राप्त कर सकते हैं। वी ट्राई टू नो दैट हाउ टू फाइंड द वूल फाइबर स्टेप बाय स्टेप। हम यहाँ पर ऊनी धागे प्राप्त करने के तरीकों को जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, चरणबद्ध तरीके से। फर्स्ट इज शेयरिंग यानी बाल काटना। द फ्लीस ऑफ द sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This is called shearing। शेयरिंग बाल काटना। इस प्रोसेस में भेड़ के शरीर से जो बाल होते हैं उनको पतले चमड़ी तक अलग कर लिया जाता है। इस क्रिया को बाल काटना कहते हैं। सेकेंड इज स्कोरिंग यानी साफ सफाई। द शेयरिंग स्किन विथ हेयर इज thoroughly washed in tank to remove grease, dust and dirt। बाल काटने के बाद
ऊन को सीधे टंकी में डाल दिया जाता है साफ़ होने के लिए, जिससे ग्रीस, गंदगी और कचरा बाहर निकल जाए। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। इस क्रिया को हम साफ सफाई कहते हैं। नाउ डेज स्कोरिंग प्रोसेस डन बाय मशीन। आज के दौर में साफ सफाई का कार्य मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट स्टेज इज सॉर्टिंग, यानी छटाई करना। द हेयरी स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड आर सॉर्टेड। छटाई। इस समय ऊनी धागों को या ऊन को शरीर से निकालने के बाद, साफ़ सफाई के बाद सीधे फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहाँ की अलग अलग प्रकार के या अलग अलग बनावट के ऊनों को अलग कर लिया जाता है या छांट लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेज इज द स्मॉल फ्लफी फाइबर बर्ड्स। छोटे आकार के सुंदर धागे birds are picked out from the hair। बर्ड्स को, जो कि छोटे काले बाल के रूप में होते हैं, उनको बालों से अलग कर लिया जाता है। These are the same birds which sometimes appear on your sweater। यह जो बर्ड्स होता है, कुछ कुछ एक प्रकार के उनकी ही तरह होता है, जो कभी कभी हमको स्वेटर में काले बाल के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर फिर से धागे को साफ सफाई किया जाता है और सुखाया जाता है। द wool ready to be drawn into fiber। यहाँ पर ऊन धागे बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज इज कलर, यानी रंग। द फाइबर कैन बी डिवाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ sheep and goat is black, brown or white। यहाँ पर धागों को अलग अलग रंग में बांट दिया जाता है, और जो भेड़ के बाल या ऊन या धागे होते हैं, वो नेचुरल कलर के होते हैं, यानी प्राकृतिक रंग के, और जो बकरियों के होते हैं वो काले, भूरे और सफ़ेद। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट स्टेज इज रोलिंग, यानी गोला बनाना। द फाइबर आर स्ट्रेंड, कॉम्बेड एंड रोल्ड इनटू yarn। यहाँ पास जो धागे हैं वह सीधा, मुलायम, और इन धागों को गोले में बदल देते हैं। रोलिंग, गोला बनाना। द फाइबर आर स्ट्रेट, कॉम्बेड एंड रोल्ड इनटू yarn। यहाँ पर धागा सीधा, मुलायम और गोले में बदल दिया जाता है धागे को। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर। जो लंबे आकार के धागे होते हैं, उनका उपयोग हम
ऊनी स्वेटर बनाने के लिए करते हैं। एंड द शॉर्टर फाइबर स्पम एंड ओवन इनटू वूलन क्लॉथ, और छोटे काटे हुए धागे का उपयोग ऊनी कपड़े बनाने के लिए या बुने हुए ऊनी कपड़े बनाने के लिए करते हैं। We come to our next task is some observation question. First is name some wool provided animal. पहला, कुछ ऊन प्रदान करने वाले पशुओं के नाम लिखो। सेकेंड, दूसरा, What is the wool? ऊन क्या है। थर्ड, What is the use of wool? तीसरा, ऊन का क्या उपयोग है। फोर्थ, राइट स्टेप्स हाउ टू वी फाइंड द wool फाइबर। हम ऊनी धागे कैसे प्राप्त करते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप लिखो। 5. सी फूड, राइट सम सी फूड्स एनिमल नेम। कुछ भेड़ों के भोजन के नाम लिखिए। So boys and girls, I think you must be understand this topic, animal fibers, and I hope you must be solve these observation questions on your notebook, and you must be sent your answer image in our summer class WhatsApp group. Thank you.